अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से हम देखेंगे स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। फ़िक्रात क्या हैं? ये मालूमात गलत निकली, वो चोर निकला, अफवाहें झूठी निकली, ठीक है, उसकी पेशन गोई दुरुस्त निकली। तो इस तरह के फ़िक्रात को हम देखेंगे कि आज हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ये हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हम आगे जाके देखते हैं। अभी लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो आज के फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हमने यूज़ करना है। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हमने ये लिखा हुआ स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ये क्या है? सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है टर्न्ड आउट टू बी, टर्न्ड आउट टू बी। उसके बाद आ जाना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। यहाँ पर है हमारे पास इस स्ट्रक्चर का पहला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? पहला जुमला क्या है? ये मालूमात गलत निकली, ठीक है। तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलना है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लेना है, ये मालूमात, दिस इंफॉर्मेशन, ये मालूमात, दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया सब्जेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, उसके बाद टर्न्ड आउट टू बी, टर्न्ड आउट टू बी, ठीक है। क्या निकली? कैसी? गलत निकली, ठीक है। गलत, गलत के लिए आ गया इनकोरेक्ट, इनकोरेक्ट। दिस इंफॉर्मेशन टर्न्ड आउट टू बी इनकोरेक्ट, ये मालूमात गलत निकली। दिस इंफॉर्मेशन टर्न्ड आउट टू बी इनकोरेक्ट। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास दूसरा सेंटेंस। वो क्या है कि वो चोर निकला, वो चोर निकला। तो इसे कैसे हमने इंग्लिश में बोलना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वो के लिए आ गया ही। उसके बाद निकला टर्न्ड आउट टू बी, ही टर्न्ड आउट टू बी। जैसे ऊपर स्ट्रक्चर में हमारे पास गिवन है वैसे ही हम आगे अपना फिक्रा कंप्लीट करते जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आ गया टर्न्ड आउट टू बी, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे? चोर, अ थीफ, अ थीफ। ही टर्न्ड आउट टू बी अ थीफ, वो चोर निकला। ही टर्न्ड आउट टू बी अ थीफ। तो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पर है हमारे पास, ये रास्ता सबसे छोटा निकला, ये रास्ता सबसे छोटा निकला। तो यहाँ पर इसे कैसे हमने इंग्लिश में बोलना है? ये रास्ता है हमारा सब्जेक्ट, दिस पाथ, दिस पाथ टर्न्ड आउट टू बी, दिस पाथ टर्न्ड आउट टू बी शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, ठीक है, शॉर्टेस्ट। दिस पाथ टर्न्ड आउट टू बी शॉर्टेस्ट, ये पाथ सबसे छोटा निकला। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला जुमला। अगला जुमला यहाँ पर है हमारे पास, ये बात सच निकली, ये बात सच निकली, ठीक है। तो इसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ये बात, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, दिस स्टेटमेंट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, ये बात सच निकली। दिस स्टेटमेंट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। तो इस तरह हमारा ये भी जुमला हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जुमला देखते हैं। अगला जुमला यहाँ पर है हमारे पास, अफवाहें झूठी निकली, अफवाहें झूठी निकली, अफवाहें झूठी निकली। द रोमर्स टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, द रोमर्स टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, अफवाहें झूठी निकली। अफवाहों को बोलते हैं रोमर। द रोमर्स टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, अफवाहें झूठी निकली। इस तरह हमारा ये जुमला हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला जुमला, उसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब ये वाला जुमला है हमारे पास, उसका फैसला दानिशमंदाना निकला, उसका फैसला दानिशमंदाना निकला। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसका फैसला, ठीक है। हिज डिसीजन टर्न्ड आउट टू बी दानिशमंदाना वाइस, हिज डिसीजन टर्न्ड आउट टू बी वाइस, उसका फैसला दानिशमंदाना निकला। अगले जुमले पर चलते हैं। अगला जुमला है हमारे पास,
उसकी पेशन गोई दुरुस्त निकली, उसकी पेशन गोई दुरुस्त निकली। हर प्रेडिक्शन टर्न्ड आउट टू बी एक्यूरेट, हर प्रेडिक्शन टर्न्ड आउट टू बी एक्यूरेट, उसकी प्रेडिक्शन दुरुस्त निकली। हर प्रेडिक्शन टर्न्ड आउट टू बी एक्यूरेट। अगला जुमला है हमारे पास, ये किताब दिलचस्प निकली। दिस बुक टर्न्ड आउट टू बी इंटरेस्टिंग, दिस बुक टर्न्ड आउट टू बी इंटरेस्टिंग, ये किताब दिलचस्प निकली। तो इस तरह हमारा जी जुमला हो गया है कंप्लीट। अगला जुमला है यहाँ पर आगे जहाँ पर हमारे यहाँ पास हैं दो जुमले, ये दोनों जुमले हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जुमले क्या हैं? खबर चौंका देने वाली निकली, खबर चौंका देने वाली निकली। चौंका देने वाली मतलब शॉकिंग, शॉकिंग न्यूज़, ठीक है। तो आपने इसका जो है ना ये शॉकिंग का वर्ड यूज़ कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव वर्ड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये वीडियो मेरे लिए मालूमाती निकली, ये वीडियो मेरे लिए मालूमाती निकली। मालूमाती मतलब इन्फॉर्मेटिव निकली, ठीक है। तो अब ये वाले दोनों जुमले आपने करना है और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारा जो हो गया है पहला स्ट्रक्चर, फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं सेकंड टाइप के फ़िक्रात। यहाँ पर है हमारे पास सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिखना करना है, सेंटेंस कोई आ जाया करेगा, उसके बाद आ जाना करना है हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, और उसके बाद अगेन एक और सेंटेंस आ जाया करेगा। तो इस तरह हमारा एक जो है ना कंप्लीट एक जुमला बन जाया करेगा। तो देखते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इसके बावजूद, इसके बावजूद, हैविंग सेड दैट का मतलब है इसके बावजूद, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसे हमने कैसे आगे जो है ना यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर है हमारे पास पहला फिक्रा, मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, इसके बावजूद मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता हूँ। मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, इसके बावजूद मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जुमला, मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हैविंग सेड दैट आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इसके बावजूद, हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हैविंग सेड दैट आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती, इसके बावजूद मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह हमारा ये जुमला कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं। आगे है, वो हमेशा आपसे झूठ बोलता है, इसके बावजूद आप उसके साथ खड़े हैं। इसे कैसे बोलेंगे? वो हमेशा आपके साथ झूठ बोलता है। ही ऑलवेज टेल्स यू अ लाई, ही ऑलवेज टेल्स यू अ लाई, वो हमेशा आपके साथ झूठ बोलता है, इसके बावजूद, हैविंग सेड दैट यू स्टैंड बाय हिम, इसके बावजूद आप उसके साथ खड़े हैं। हैविंग सेड दैट यू स्टैंड बाय हिम। ही ऑलवेज टेल्स यू अ लाई, हैविंग सेड दैट यू स्टैंड बाय हिम, वो हमेशा आपसे झूठ बोलता है, इसके बावजूद आप उसके साथ खड़े हैं। अगला जुमला है हमारे पास, मेरे पास कैमरा नहीं है, इसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। आई डोंट हैव कैमरा, आई डोंट हैव कैमरा, हैविंग सेड दैट आई मेक वीडियोस फॉर यू। आई डोंट हैव कैमरा, हैविंग सेड दैट आई मेक वीडियोस फॉर यू। तो इस तरह हमारा ये भी जुमला हो गया कंप्लीट। अगले जुमले पर चलते हैं। अगला जुमला ये है हमारे पास। जुमला क्या है? मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके बावजूद भी, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके बावजूद भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके बावजूद भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज के लेसन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आप खुद से भी इस तरह के फ़िक्रात बनाकर इनकी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकेंगे और अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। यहाँ तक कि हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।